नमस्कार, मैं हूं देवनाथ। आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। इस समय मैं यूपी गेट पर हूं। यूपी गेट पर एक समय था जब किसान यहां धरना दे रहे थे, लेकिन अब सड़क पूरी तरीके से साफ है। जाहिर सी बात है कि गाड़ियां सरपट भाग रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है यहाँ के लिए। लेकिन अगर यूपी के सियासत की बात करें तो गाड़ियाँ सरपट किसी की भी नहीं भाग रही हैं। यानी राजनीतिक दलों की जो गाड़ी है वो ये आड़े तिरछे चल रही है। किसी की पंचर हो जा रही है, किसी का पहिया निकल जा रहा है। आपने बीते दिनों देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सपा में शामिल हो गए। जाहिर सी बात है, विशेषज्ञ इसे एक झटके के रूप में देख रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के उनके समर्थकों के बीच में एक चिंता का माहौल हुआ। लेकिन अब बड़ी घटना ये है, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में विधिवत शामिल हो गई हैं। ये खबर कितनी बड़ी है इसको समझना पड़ेगा। क्या कोई बड़े जनेधार वाली नेता रही हैं अपर्णा यादव? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मुलायम की छोटी बहू अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती हैं तो एक बड़ी राजनीतिक घटना कही जा सकती है। दूसरी बात ये कि कई सालों में, इधर अगर 2-3 सालों में देखें तो प्रधानमंत्री मोदी से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नज़र आती हैं। वो कहती हैं कि प्रधानमंत्री का स्वच्छता प्रोग्राम, जो स्वच्छता कार्यक्रम है, उससे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं। फिर वो योगी आदित्यनाथ, जो अखिलेश यादव के बड़े दुश्मन हैं, राजनीतिक दुश्मन हैं, उनके बारे में कहती हैं कि वो मेरे सगे भाई की तरह हैं। यही नहीं, मज़े की बात ये भी है कि वो योगी आदित्यनाथ के साथ अपनी गौशाला में जाती हैं, गौशाला दिखाती हैं और योगी आदित्यनाथ उनकी तारीफ करते हैं। ज़रा समझिए कि अखिलेश यादव के भाई की पत्नी योगी आदित्यनाथ को अपना भाई मानती है और उनको कहती हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि अखिलेश में के कार्यकाल को वो भौकाल मंत्रालय का शब्द देती हैं। यानी जब अखिलेश की सरकार थी तो अपर्णा यादव ये थी, उनके परिवार की पहली बहू थी, जिन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव की सरकार नहीं चल रही है, मंत्रालय नहीं चल रहे हैं, भौकाल मंत्रालय चल रहे हैं। ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। और अब जब तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी से जा रहे थे छोड़ करके, उसी बीच अपर्णा यादव आती हैं और अपने भाई समान योगी आदित्यनाथ का हाथ थाम लेती हैं। इन सवालों के आलोक में ये जरूर समझना होगा कि इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता कहते हैं कि आज तो मुलायम सिंह की बहू आई है, कल एक बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी में सपा का शामिल होगा। अब वो नेता कौन है पता नहीं है, ये समय के गर्त में है। लेकिन क्या यूपी के इलेक्शन में अपर्णा यादव का कोई बड़ा रोल होगा? शायद भारतीय जनता पार्टी इसे बड़ा बनाना चाहती है। बड़ा इसलिए बनाना चाहती हैं, वो बताना चाहती हैं कि जब आप अपना परिवार नहीं संभाल पाए तो प्रदेश कैसे संभालेंगे। ये दो सवाल हैं, अखिलेश यादव को जरूर चुभ रहे होंगे, क्योंकि अखिलेश यादव अपने पिता के जरिए और चाचा शिवपाल के जरिए ये अपर्णा को समझाने की लगातार कोशिश कर रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी में न जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा। और एक बार उनको लगा भी, उनको इस बात का जरूर अंदाजा था कि अगर अपर्णा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि प्रदेश में मैसेज जरूर जाएगा कि समाजवादी पार्टी के लोग अपने परिवार को ही सुरक्षित नहीं रख पाए हैं। इन सवालों के आलोक में ये भी समझना पड़ेगा कि जो तमाम सर्वेक्षण हैं वो क्या कहते हैं। सर्वेक्षण ये कहते हैं कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी को लगातार बढ़त मिली हुई है। यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार सभी सर्वेक्षण बनाते दिख रहे हैं। केवल डीबी लाइव यानी देशबंधु का एक ऐसा सर्वेक्षण आया है जो कहता है कि अखिलेश यादव सरकार बना सकते हैं। लेकिन जो 5 से 6 बड़े सर्वेक्षण आए हैं उसमें योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं। ऐसे में बड़ी बात यह होगी कि अब क्या अपर्णा यादव बड़ी नेता बन जाएंगी? क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें पूरे प्रदेश में एक बड़े नेता के तौर पर सामने रखेगी? ये सवाल हैं। इन सवालों के बीच आपको ये भी समझना होगा कि पल पल राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। लगातार सभी दल अपने अपने खेमेबाजी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच इसी यूपी गेट पर बैठने वाले टिकैत क्या कहते हैं? टिकैत जाते हैं और कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को चुनाव भी लड़ना चाहिए, योगी आदित्यनाथ को जीतना भी चाहिए, उनकी सरकार भी बननी चाहिए। इसका क्या मतलब होता है ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि टिकैत ने कहा है कि उनका पक्ष समाजवादी पार्टी की तरफ वो उनका झुकाव है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को जीतना चाहिए। योगी आदित्यनाथ बड़े नेता हैं, ये मान लिया उन्होंने। सवाल इस बात का है कि अखिलेश यादव क्या इस बात को समझते हैं कि अभी भी सत्ता में रहने के बावजूद भी योगी आदित्यनाथ अपने
दल बल समेत आगे चल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी आने वाले समय में यूपी की दिशा और दशा को, खासकर राजनीतिक दिशा दशा को बदलने के लिए प्रयास करेगा। और इसी बीच अमित शाह की कार्यक्रम भी लग गए हैं कि अमित शाह आने वाले समय में यूपी में छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं के जरिए पूरे यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी रहे, इसके लिए अतिरिक्त प्रयास करेंगे। अब हमें देखना ये होगा कि ये जो सड़क है दिल्ली से जो सड़क सीधे यूपी में घुस रही है, क्या इस रास्ते से ही जीत योगी आदित्यनाथ को मिलेगी? यही बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनकर क्या इतिहास रच पाएंगे? आप इन सब पर नज़र बनाए रखिए। यह भी सवाल है कि क्या अखिलेश यादव योगी को हरा करके दोबारा सत्ता हासिल कर पाएंगे? सवाल प्रियंका गांधी को लेकर के भी है कि क्या बेटियां इस कदर बुलंद होंगी कि वो सत्ता की दहलीज पर जाके खड़ी हो जाएंगी? आप बने रहे एक्सपोज इंडिया के साथ, देखते रहे एक्सपोज इंडिया। Hi guys, this is Alia Bhatt. Hi, this is Vidya Bhatt. Hi, I am Mary Com. Hi guys, this is Neetu Chandra. Hi, this is Sana Khan. Hi, this is Suraj Pancholi. Hi, this is Aftab Shivdasani. नमस्कार, मैं हूं अमन यतन वर्मा। Hello, I am Ritu Singh. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। This is Vivek Oberoi. नमस्कार, मैं मनोज तिवारी। Hi, this is Sanchita Banerjee. Expose India, keep watching. Expose India. Export India. Expose India, keep watching. Expose India. Expose India. एक्सपोज इंडिया। Expose India. Expose India. Expose India. Expose India. Expose India.